सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन से सीख सकें। एकदम से आप सोच रहे होंगे मैं इतनी जल्दी आधी रात में कैसे आपको वचन प्रचार कर रहा हूँ। आत्मा ने अगुवाई किया, इसलिए वचन बांट रहा हूँ। जो मुझे मिला है वो मैं सबको दूंगा, क्योंकि वचन कहता है सेत में पाया है सेत में दो, ना उसमें बढ़ा के ना घटा के। जैसा वचन कहता है वैसा ही रखना है। उसी संदर्भ में आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। जितने भी सुन रहे हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो खाली नहीं जाता, वो 100 गुना फल लेकर आता है। तो आज का वचन मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हम सच्ची दाखलता हमारी कौन है? हमारा परमेश्वर है। वचन क्या कहता है? इस वचन को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इस वचन से कुछ और परमेश्वर कुछ नई बातें सिखाना चाहता है। वचन कहता है कि बिलात गीत 3:22 कि उसकी रोशनी हर दिन नई होती रहती है, हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी महाकरुणा का फल है कि उसकी दया अमर है। और ऐसे वचन भी है, जब हम उसको पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हर बार नया प्रकाशन परमेश्वर हमें देता है। तो यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। तो 1 और 2 आयत को पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। जो डाली मुझ में है और बनी रहती है उसको छांटता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो कई बार हम ठीक नहीं होते, हमें बहुत सारी बुराइयां होती है, तो उसको निकालने के लिए परमेश्वर अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है। कई बार आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी, कई बार आप पूरे थक के हार के बैठ गए होंगे, लेकिन उस परिस्थिति में भी आपको विश्वास रखना होगा। ये होता है मसीह में चलना। ये नहीं होता है कि कुछ समय मसीह में चल लिए, जैसे परेशानी आई हम टूट गए और सेवा बंद कर दी। नहीं, अगला ही लाइन क्या बोलता ऊपर का? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है। मतलब हम मसीह में आग तो गए, उसके बाद कोई फल हमारे जीवन में दिख नहीं रहा। हम में गुस्सा है, हम में जरा सी देर में हम गुस्से हो जाते हैं, हम रूठ जाते हैं, और सामने वाले पे क्या बीतती है, हम उसे क्षमा नहीं करते। ये मसीहत नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। क्रूस पर मरने के बाद भी हमसे क्या कहता है? हे परमेश्वर, इन्हें माफ कर। क्या हम ऐसा कहते हैं कि इन्हें माफ करें? तो हम मसीह नहीं है, मसीह के नाम पे कलंक है। मसीह में चल रहे हैं तो मसीह के साथ, मसीह की वचन के अनुसार चलें, तभी आप जी पाएंगे। आपको किसी ने वचन सुनाया, आप उस पर विश्वास करें और आप रोज संडे चर्च आने लगे। इतना ही काफी नहीं है। वचन को खुद स्टडी करिए और बैठिए परमेश्वर के पास। जैसे आप बचे, वैसे ऐसे कई लोग हैं जिसको परमेश्वर बचाना चाहते हैं, और आप यही चीज लेके बैठे हो, चर्च आऊंगा, संडे आऊंगा, क्रिसमस मनाऊंगा। ये काफी नहीं है। ये धार्मिक काम परमेश्वर के मेले चितवे के समान है। परमेश्वर क्या चाहता है हम वो नहीं कर रहे। हमें अपनी मनमानी लगी है, हम वो कर रहे हैं। अगर हम वैसा करेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है? उसे वो काट डालता है। और काट के कहाँ फेंकता है? आग में। यहाँ पर उदाहरण आग का है, और ऐसी वैसी आग नहीं है। ये ऐसी आग है जो अनंत काल की है। कुछ ऐसे लोग जो मसीह में है पर मसीह के अनुसार नहीं चलते,
मसीह के अनुसार काम नहीं करते, और जो करते हैं उनके विरोध में वे खड़े हो जाते हैं। पर जो सताव में है, जो विरोध में है, वे घबराए नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तकलीफ आए तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे स्वर्ग में इतना बड़ा फल है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जैसे मुझे सताया वैसे तुम्हें सताएंगे। तो आगे वचन क्या कहता है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। जैसे यदि दाखलता डाली में ना बनी रहे तो फल नहीं सकती, वैसे ही यदि हम परमेश्वर में ना बने रहे तो फल नहीं सकते। हमें परमेश्वर में बने रहना है। हमारा परमेश्वर क्या है? परमेश्वर का वचन। खुद परमेश्वर कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। यदि हम उसी को नहीं पढ़ते, उसी को रीड नहीं करते, तो हम हवा के समान होंगे। जिस प्रकार से शैतान ने हवा को बहका दिया, क्योंकि उसको मालूम नहीं था। लेकिन आज तो हमारे पास वचन है, सब कुछ है, उसके बाद भी हम घरों में बैठे हैं, परमेश्वर के लिए टाइम नहीं। ये क्या जीवन जी रहे हैं? परमेश्वर का जीवन होता ही है दुख उठाने के लिए, और आप रिलैक्स है, आराम है। ये मसीह नहीं है। आपका पड़ोसी मर रहा है और आपको जरा सी फिक्र नहीं कि उसकी आत्मा को बचाए। अरे आपके फैमिली में कितने लोग बिना मसीह को जाने चले गए, वो कहाँ होंगे पता है? नरक में होंगे। उनको नहीं बचा सके, पर जो बाकी है उनको तो बचाने के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि नरक आसान लाइफ नहीं है। वहां जाने के बाद परमेश्वर की दया नहीं है मेरे भाइयों बहनों। दर्द उठाने के बाद आपको अनंत जीवन मिल रहा है, तो दर्द उठाना चाहिए। अगर नहीं उठाते तो परमेश्वर आपसे लेखा लेगा, क्योंकि वचन कहता है उसी के साथ में, क्या कहता है यूहन्ना 15 उसके साथ में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हम थोड़ी देर तो बने रहते हैं, क्रिसमस मना लेते हैं, संडे मना लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? नए नए कपड़े पहन लेते हैं, ईस्टर मना लेते, पूरा शोक सभा में ऐसे बैठते हैं कि आपसे धार्मिक तो कोई है ही नहीं। क्या दिखाना चाहते हैं आप मसीहत को? क्या मसीह को ये मालूम नहीं कि आपके दिल में क्या चल रहा है? जिसने हमको बनाया, हम उसी को सिखाने में बैठे हैं कि परमेश्वर हमें ये दे वो दे। अरे परमेश्वर क्या चाहता है वो तो करो पहले। अगर वो करोगे तो पीछे की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। पौलुस कहता है कि मैं हर बात में प्रसन्न हूँ, चाहे मेरे पास भोजन हो, कपड़ा ना हो, संतुष्ट हूँ। क्या हम संतुष्ट हैं? हमें सब कुछ परमेश्वर ने दिया। आपके पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल दे दिया। आपके पास जो नहीं था वो दे दिया। उसके बाद भी हम परमेश्वर के साथ गंभीरता से नहीं चल रहे। आपने जो मांगा था वो दे दिया परमेश्वर ने, फिर क्या आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं? सिर्फ कुछ लोगों को लेकर बैठ गए और ना आप बढ़ रहे, ना उन बच्चों को बढ़ा रहे। क्या आप अपनी कलीसिया को ट्रेंड कर रहे? नहीं कर रहे, खुद ही महाराजा बन के बैठ गए। तो परमेश्वर महाराजा बनने नहीं आया था। परमेश्वर को पहला गुण क्या था? वो सेवा करने आया था, और सेवा करके गया। आज कितने पास्टर लीडर जो 10% है वो सही कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? मैं उन पे ब्लेम आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ कि आज चर्चेज में जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो हो रही है। पूरा धार्मिक बना के रख दिया चर्च को। अगर आज यीशु मसीह आ जाए ना, तो सबको डंडे पड़ेंगे, जैसे उस समय पड़ा था कि मेरे मंदिर को तुमने डाकुओं की खो बना दिया। अरे धार्मिक बना दिया तुम लोगों ने उसको, ऐसा परमेश्वर कहेगा।
परमेश्वर ने कहा था कि मेरी भेड़ को चराओ, तुमने भेड़ को नहीं चराया। भेड़ नाश हो रही, उनको वचन नहीं सिखा रहे, ना उसको ट्रेन कर रहे, ना सुसमाचार के लिए भेज रहे, ना खुद जा रहे, लेके बैठ गए, डरने लग गए, डरपोक। जो डरते हैं उनके लिए वचन कहता है तुम्हारा नाश उस गंदन की झील में है। अगर डर लगता है, मसीहत छोड़ो, घर में बैठ जाओ। सिंपल सी बात। अगर डर नहीं लगता तो आओ मसीह में। एक खिलाड़ी जब फील्ड में उतरता है, क्रिकेट में उतरता है, तो उस डर के कारण नहीं उतरता, बिंदास खेलता है। अगर वो डर गया तो हार जाएगा। वैसे ही हम डर नहीं सकते। हम तो मसीहा के बेटे हैं। क्या हम डर जाए? जो डर गए थे वो घर गए थे। आपको पता है गिदोन की कहानी? जो डर गए वो घर गए। उसका मतलब क्या है? जो डर गए वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग नहीं गए, वो नर्क गए। इसलिए डरना नहीं है। परमेश्वर खुद कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हम क्यों डरते? क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ते, हम वचन रीड नहीं करते। हमारे बीच में शंकाएं और क्वेश्चन क्यों हैं? क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ते। हमारा ध्यान कहाँ है? काम काम काम। अरे मुझे ये करना, मुझे वो करना। अरे सब आप कर लोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? मैं हर बात में मैं लगा रखा है। ये मैं शब्द शैतान का शब्द है। परमेश्वर क्या कहता है? अब मैं जीवित ना रहा। पौलुस क्या कहता है? अब मैं मर गया, अब जीवित ना रहा, परंतु परमेश्वर मुझ में जीवित है। मैं शब्द हटाइए, उसमें मसीह लाइए। क्योंकि हमारे जीवन से हमको मैं नहीं दिखाना है, हमारे जीवन से परमेश्वर प्रकट होना चाहिए। क्या आपके जीवन से परमेश्वर प्रकट हो रहा है? और नहीं हो रहा है तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि आप मसीह में हैं, चर्च आ रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे मसीह की संगति करना है, इम्पोर्टेंट है, माना। लेकिन परमेश्वर एक जगह बैठने के लिए नहीं कहता। एक भी जगह निकाल के बता दो कि परमेश्वर बैठने के लिए कहता है। कितने पौलुस पतरस को बता दो आप कि एक जगह बैठे। वो संगति करते थे, फेलोशिप करते थे, उसके बाद एक जगह नहीं रुकते थे। वो इधर वो इधर। खुद थोमा हमारे भारत में आया था, क्या वो यरूशलेम में रुका था? मिशनरी हमारे भारत में आए, हमें से तो हमारा गांव नहीं बचाया जा रहा, और बोल रहे हैं परमेश्वर पवित्र पवित्र। ये काफ़ी नहीं। तो आज का वचन यही सिखाना चाहता है मेरे और भाइयों बहनों आपको, कि आप थक के हार के क्यों बैठ गए? क्यों आपने मसीहा को छोड़ दिया, जिसने आपको ज़िंदगी दी, जिसने आप लहू बहाया, उसकी कीमत को भूल गए? अरे उसने कितने कोड़े खाए, हमारे लिए अपनी आइडेंटिटी को छुपा दिया। अरे वो स्वर्ग को छोड़कर मानव बन गया, उसने अपनी पावर का यूज़ नहीं करा। अरे वो चाहता तो कितनी पलटन को बुला सकता था, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैं सेवा करने नहीं, सेवा करने लेने नहीं, सेवा करने, ऐसी मिलिट्रीली ऐसे दिमाग आज हमने बना लिया कि सेवा हमें करनी है, नहीं है, सेवा लेनी है। सेवा करने नहीं आया था वो परमेश्वर कि हमसे सेवा करवाए। वो इसलिए आया था कि वो हमारी सेवा करे, और वैसा करके गया। और हम क्या कर रहे हैं? हमें सेवा करना चाहिए था, हम प्रधान बन के बैठे। एक पास्टर को, लीडर को पहले सेवा करनी चाहिए, फिर वो परमेश्वर का जन होता है। आपका कलीसिया में आपका लोग बिगड़ रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, और आप उसको नज़रअंदाज कर रहे। ये लीडरशिप है, ये लीडरशिप है। अपने दारू पिला पिला के लोगों को मार दिया, अपना काम निकालने के लिए लोगों को बीड़ी देते हो, सिगरेट देते हो। ये क्या है? लोगों को धमकाते हो, डराते हो, संडे स्कूल बंद करा देते हो। चर्च में इतना डर लगता है तो चर्च खुला ही क्यों है? बंद करो। अरे पुराने लोगों ने कितनी मेहनत से उस चर्च बिल्डिंग को तैयार करा, कलीसिया को तैयार करा,
और जब आपको जिम्मेदारी सौंपी गई, कुछ समय तो अच्छे से चले, लेकिन बीच में क्या हो गया? क्यों छोड़ दिया मसीहा को? अरे इतना डर लगता है तो घर में बैठ जाओ और किसी और को दो। जैसे साहुल को डर लगने लगा था, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा से दूर हो गया था, उसका आत्मा हट गया और शैतान उसको सताने लगा। वैसे आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपकी कलीसिया में परमेश्वर नहीं है। खाली धार्मिक दिखा के आप क्या कर लोगे? आपका देश, आपका गांव नहीं बच पा रहा है तो कोई मतलब का नहीं है। उन बाराहों ने पूरी दुनिया को हिला दिया, हम इतने से छोटे से गांव को नहीं हिला सकते। तो आज का वचन से मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। ये वचन इसलिए नहीं कि मैं आपको बुरा भला कहना चाहता हूँ, इसलिए नहीं। जैसे आप संसारिक पिता को बुरा लगता है कि आपके संसारिक पिता को कोई कुछ बोल दे, कोई बेटा सुन सकता है? नहीं सुन सकता। वैसे ही उस खुदा के लिए अगर उसके विरुद्ध में कोई खड़ा होगा तो मैं नहीं सुन सकता, क्योंकि उसने मेरे लिए जान दी है। अगर उसके विरुद्ध में उल्टी बातें होगी तो को सही करेक्शन करने के लिए परमेश्वर ने ऐसे लोग खड़े करे। मैं हूँ और ऐसे 10 दाऊद गोलियत खड़े हैं सामने, लेकिन ऐसे दाऊद परमेश्वर खड़े करेगा कि उनको हराएगा। यदि आप चुप हो जाओगे तो परमेश्वर बच्चों का इस्तेमाल करेगा। जैसे मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, आपका भाई लगता हूँ, आपका बेटा लगता हूँ, पर सच कहूँ तो मैं 24 साल का हूँ। मैंने ये सब पढ़ना लिखना बाइबल से सीखा है। मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था मेरे भाइयों बहनों। मैंने अनाराम को हाथ नहीं लगाया, मैंने ABCD को हाथ नहीं लगाया। सबने कहा कि तुमको पढ़ना नहीं आता, तुम बाहर बैठो। सबने छोड़ दिया, त्याग दिया। पर सच कहे तो इसने मुझे सिखा दिया, इस बाइबल ने मुझे पढ़ना सिखा दिया। और वही चीज़ मैं लोगों को बांटूंगा जो मुझे पाया है। परमेश्वर कहता है सेहत में पाया है, सेहत में दो, और मैं वही कर रहा हूँ। चाहे मेरे साथ कोई हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता। मैं भूखा हूँ, कैसा भी क्यों भी ना हो, वो परमेश्वर मुझे जीने की हिम्मत देता है। इसी गवाही से मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। जिस परमेश्वर ने मुझे सिखा दिया, वो परमेश्वर आपको भी सिखाएगा। इसलिए डरिए नहीं, उसको निहारिए। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आए। आप संसारिक लाइफ में इतना खो गए, आपको परमेश्वर के लिए टाइम ही नहीं है। अरे जिसने आपको बनाया उसको टाइम नहीं दे रहे आप। क्या मतलब का जीवन? मसीह में आने के बाद भी आप नर्क चले जाओगे। इसलिए मसीह के लिए दुख उठाकर स्वर्ग जाओ, क्योंकि वहाँ अनंत जीवन है। फिर कोई क्लेश नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई ठंड नहीं, कोई बारिश नहीं। वहाँ पर नेचुरल लाइफ जियोगे। लेकिन आपने उल्टा करा कि मैं पहले ये कमा लूँ फिर आऊँगा, तो नहीं। जो परमेश्वर के पीछे चलता है और पीछे मुड़कर देखता है, वो परमेश्वर के लायक नहीं। तो आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप थकिए मत, बैठिए मत। आप मसीह हैं, आप खुद प्रार्थना करिए, जेल पास्टर के पास मत भागिए। अरे वो भी एक इंसान है, उसका प्राण निकलेगा। आप मसीह हैं, खुद इस्तेमाल करिए, वचन को पढ़िए और शैतान के मुंह पे मारिए कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है, यहोवा परमेश्वर मेरे संग है। आप वचन पढ़ते नहीं, इसलिए वचन पढ़ते लेते हैं, क्या आप उसमें मनन करते? वचन पढ़ना और सो जाना या संडे जाना ये काफ़ी नहीं। वचन पढ़ने के साथ उसके साथ मेडिटेट करिए, परमेश्वर के साथ जुड़िए। अगर ऐसा नहीं करते और तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जिसने आपके लिए जान दी उसको आप कीमत
नहीं समझ रहे, एक दिन आपकी कीमत नहीं समझी जाएगी। क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा था जिसको आप जानते हो, ऐसा याकूब की कहानी सुनते हैं। कुछ वर्ड बोल के मैं इसको समाप्त करूंगा। एसाव को अधिकार दिया गया था, लेकिन एक मूंग दाल के चलते उसने उस अधिकार को बेच दिया। लेकिन जब उसके लिए वो गिड़गिड़ाया, रोया, उसको वो अधिकार नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। ये जीवन हमको भी परमेश्वर ने अपने बलिदान से दिया है, लेकिन उसको आप संसार में जाकर पाप में बिता दो और मर जाओ, फिर नरक में जाकर कितना भी रो लो, फिर आपको जीवन नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर में कहता है नरक में परमेश्वर की दया नहीं। जैसे लाजर की कहानी को आप देख सकते हो, धनवान कितनी दुआ कर रहा था, फिर भी उसे पानी पीने की बूंद तक नहीं मिला उसको। आज हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी हम परमेश्वर में ढीले हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, बाकी हम भूल जाते हैं परमेश्वर कौन है। अरे जिसने आपको सब कुछ दे दिया, और क्या चाहिए, अपना प्राण दे दिया, ये काफ़ी नहीं था? अरे संसार वस्तु तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, संसार की बातें, लेकिन जो परमेश्वर के साथ बने रहते हैं वे एक तारों के नाई चमकेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, दानियल की पुस्तक उठा के पढ़ लीजिए, जो परमेश्वर के काम करते हैं वे तारों के समान चमकेंगे। अब वो कहाँ लिखा है वो आप खुद ढूंढिए और पढ़िए, उसको रीड करिए। आइए हम दुआ करते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। जो भाई बहन इस वचन को सुन रहा है, जो मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं, मेरे से बुजुर्ग हैं, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। यदि कोई पीड़ा में है, तकलीफ में है, उसको छुड़ाइए परमेश्वर, उसे आज़ाद करिए। जो निराशा में है, जो डूबा हुआ है, जो परेशानियों से ग्रस्तित है, आपका वचन कहता है वचन सुनेंगे और वचन को स्वतंत्र करेंगे। मैं उन भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये वचन जहाँ जहाँ भी जाता है, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको उस हर एक बंधन से आज़ाद करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। आप मसीह में आगे बढ़ते रहें, डरे नहीं, और आप ये वचन को शेयर करें, कमेंट करें, और परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ते रहें। सबको जय मसीह की।